नमस्कार दोस्तों हाल ही में अमेरिका ने भारत और चीन सहित कई और भी देशों के खिलाफ एक सेक्शन 301 के तहत व्यापार की जांच शुरू की है। दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि अमेरिका का ये मानना है कि ये सारे देश अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के माध्यम से बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहे थे और बहुत ज़्यादा उत्पादन की वजह से जो अमेरिका के घरेलू उद्योग हैं उस घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंच रहा था। दरअसल ये जो जांच है ये तब शुरू हुई है जब अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने आईईईपीए जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने पहले भारत और अन्य कई देशों के ऊपर टैरिफ लगाए थे, उस आईआईपीए के तहत लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया है। और जब आईआईपीए के तहत इस टैरिफ को रद्द कर दिया गया है तो अमेरिकी सरकार ने दूसरा टैरिफ लगाने के लिए इस सेक्शन 301 का इस्तेमाल किया है, जो कि ट्रेड एक्ट 1974 का है, जो अमेरिका में भी फॉलो किया जाता है। अब ये जो जांच है दोस्तों, ये जांच उन अर्थव्यवस्थाओं पर केंद्रित है जिनका अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष बहुत बड़ा है। इसके अलावा ऐसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर ये जांच केंद्रित है जहाँ पे जो उत्पादन क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है और उत्पादन क्षमता के अनुसार उनकी जो घरेलू मांग है वो कम है। तो ऐसे स्थिति में ये क्या करते हैं, जो घरेलू मांग कम होने की वजह से अतिरिक्त उत्पादन होता है उसको वो सस्ती दरों पे, माफ़ कीजिएगा, उसको वो सस्ती दरों पे क्या करते हैं कि विदेश में निर्यात कर देते हैं, अमेरिका जैसे देशों में निर्यात कर देते हैं, तो इससे अमेरिका के घरेलू उद्योगों के लिए खतरा पैदा हो जाता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इसी अमेरिका के सेक्शन 301 के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे अमेरिका की संरक्षणवादी नीति को दिखाता है, कैसे ये अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को पूरी दुनिया के सामने रखता है और संरक्षणवादी नीतियों को एक दूसरे देशों को भी लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सेक्शन 301 के बारे में, जो कि ट्रेड एक्ट 1974 का है। दरअसल इस सेक्शन 301 का उद्देश्य ये है कि अमेरिका के द्वारा विदेशी देशों की अनुचित व्यापार नीतियों की जांच की जा सके। ऐसी नीतियां जो कि व्यापार समझौतों का उल्लंघन करती है और अमेरिकी व्यापार को अनुचित रूप से नुकसान पहुंचाती है। तो इस उद्देश्य के साथ सेक्शन 301 को ट्रेड एक्ट में शामिल किया गया था। दरअसल ये जो सेक्शन 301 है, ये यूएसटीआर, जो कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के नाम से जाना जाता है, उसको इस बात का अधिकार देता है कि वो स्वयं इस बात की जांच शुरू करे कि किसी दूसरे देश की नीति अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचा रही है या नहीं पहुंचा रही है। इसके अलावा अगर कोई उद्योग या कंपनी यूएसटीआर के पास शिकायत करते हैं तो उस शिकायत के आधार पर भी यूएसटीआर जांच को शुरू कर सकता है, विदेशी सरकारों की व्यापार नीतियों का परीक्षण कर सकता है और अगर परीक्षण में वो ये पाता है कि विदेशी सरकारों की नीतियां गलत हैं तो उसके ऊपर आयात शुल्क या फिर व्यापार प्रतिबंध लगा सकता है। तो इसीलिए ये जो सेक्शन 301 है, इसको अमेरिका का एक प्रमुख कानूनी उपकरण माना जाता है, जिसके माध्यम से अमेरिका अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ अपने कदम उठाता है। तो दोस्तों ये हमने सेक्शन 301 के बारे में बात करी। अब इस सेक्शन 301 में जो भी जांच की प्रक्रिया है, इसको काफ़ी तेज़ी से चलाया जा रहा है। इसमें आप देखें तो मई के प्रारंभ में इस पूरी जांच के ऊपर सुनवाई होगी और जांच में ये संभावित परिणाम जताए जा रहे हैं कि मई के बाद भारत जैसे दूसरे कई भी देशों पर नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं। क्योंकि जिन देशों की जांच हो रही है, उनमें से कई देशों के साथ अमेरिका का वस्तु व्यापार घाटा है, यानी अमेरिका इन सारे देशों से आयात ज़्यादा करता है और अमेरिका इन देशों को निर्यात कम करता है। तो अमेरिका इन सारे देशों के साथ घाटे की स्थिति में है। इसलिए ये संभावित परिणाम जताए जा रहे हैं कि मई के बाद जबकि सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद भारत सहित कई दूसरे देशों पर भी नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं। तो भारत को लेकर अमेरिका की जो चिंता है, वो मुख्य रूप से इस बात के संदर्भ में है कि भारत में कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है और इस अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की वजह से भारत में जो अतिरिक्त उत्पादन होता है, वो भारत सस्ते दरों पे अमेरिका में भेज देता है। इस सस्ते दरों पे अमेरिका में भेजने की वजह से अमेरिका के जो घरेलू उद्योग हैं, वो प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते हैं और उनको नुकसान होता है। दरअसल 2025 की हम बात करें तो भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष लगभग 58 अरब डॉलर रहा था। जिन क्षेत्रों में वैश्विक अधिशेष रहा था उनमें वस्त्र उद्योग था, स्वास्थ्य या चिकित्सकीय उत्पाद था, निर्माण सामग्री थी और मोटर वाहन उद्योग था। फिर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं हमारे देश में जहाँ पे अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है, जैसे सौर मॉड्यूल उद्योग हो गया, पेट्रो रसायन उद्योग है, इस्पात उद्योग है। इन सारे क्षेत्रों में आप देखें तो हमारी घरेलू मांग बहुत कम है, लेकिन उसके मुकाबले हमारे यहाँ पे उत्पादन की जो क्षमता है, उत्पादन की क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो इस उत्पादन की क्षमता को हमने पूरी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा उत्पादन हम करते हैं और इस ज़्यादा उत्पादन को हम सस्ते निर्यात के तौर पे बेच देते हैं दूसरे देशों को। इसी बात से अमेरिका को प्रॉब्लम है। तो अगर हम भारत के सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता की बात करें दोस्तों, तो ये घरेलू मांग से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम 3 गुना ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो उसको क्या करेंगे? उसका हम निर्यात करेंगे और निर्यात हम सस्ते दरों पे करेंगे ताकि हम प्रतिस्पर्धा में टिक सकें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करने का मौका मिल सके। तो दोस्तों ये जो अमेरिका
और भारत के बीच की चुनौतियाँ हैं, इस चुनौती के बीच में भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार समझौता करने की भी कोशिश कितनी बारी हुई है। हालाँकि इस समझौते पर अभी औपचारिक तरीके से हस्ताक्षर नहीं हुए, क्योंकि भारत का रुख ये है कि अमेरिका की टैरिफ नीति जब तक स्पष्ट नहीं होगी, वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी। और अमेरिका का तर्क है कि बहुत सारे देशों में सरकारी समर्थन से उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से उत्पादन अधिक होता है, जिसकी वजह से उन देशों में व्यापार अधिशेष होता है, जो कि अमेरिका की घरेलू उत्पादन बढ़ाने की जो नीति है उसको और अमेरिका में जो रोजगार सृजन नीति है उसको भी प्रभावित करता है। तो ये दोस्तों, अब देखें भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार समझौता है उसकी वर्तमान स्थिति है। अब इस अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का वैश्विक प्रभाव क्या पड़ता है, जिसके बारे में अमेरिका बार-बार आवाज उठा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे घरेलू मांग कम होने के बावजूद वहाँ पे क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो इस क्षमता का वैश्विक प्रभाव आप देखें तो कई सारे क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। दरअसल वैश्विक बाजार में जब अधिक उत्पादन आता है, तो चीज़ों के दाम सस्ते हो जाते हैं। सस्ते होने की वजह से आप देखें तो एक ही देश के पक्ष में व्यापार अधिशेष लगातार बना रहता है और इससे एक व्यापार संतुलन की स्थिति पूरे वैश्विक स्तर पर उत्पन्न हो जाती है और इससे जो वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा है वो भी नकारात्मक तौर पे प्रभावित होती है। तो भारत के लिए इस पूरी जांच का, जो कि अभी अमेरिका ने सेक्शन 301 के तहत शुरू किया है, इस पूरी जांच का भारत के लिए संभावित प्रभाव, जो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव जो कि भारत आधारित एक थिंक टैंक है, उसने ये बताया है कि इस जांच से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में सबसे पहले तो सौर मॉड्यूल होगा, पेट्रो रसायन होगा, इस्पात होगा, वस्त्र उद्योग होगा, निर्माण सामग्री है, फिर मोटर वाहन उद्योग है। तो इन सारे क्षेत्रों पे अमेरिका की इस जांच का नकारात्मक असर पड़ने वाला है। अगर हम सौर ऊर्जा क्षेत्र की बात करें, तो चूंकि मैंने आपको बताया कि हमारी घरेलू मांग से लगभग 3 गुना ज्यादा हम उत्पादन करते हैं, तो इस क्षेत्र में हमें निर्यात आधारित अधिशेष उत्पादन देखने को मिलता है। फिर दूसरे क्षेत्र में हम देखें पेट्रो रसायन या इस्पात उद्योग का हो, तो उसमें भी हमारी क्षमता बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब इस पूरी जांच के प्रभाव के बारे में बहुत सारे विशेषज्ञों का ये मानना है कि भारत का जो निर्यात है वो वैश्विक मांग आधारित है। ऐसा नहीं कि हम बिना मतलब के उत्पादन कर रहे हैं, वैश्विक मांग है तभी हम अतिरिक्त उत्पादन करके उसका निर्यात कर रहे हैं। और भारत का जो निर्यात है वो विविधीकृत है, हम मुख्यतः अमेरिका के ऊपर निर्यात के लिए निर्भर नहीं है, हम दुनिया के बाकी देशों में भी निर्यात करते हैं। तो ये इन विशेषज्ञों का ये मानना है कि इन सारी जांच का और ये अमेरिका द्वारा जो मई के बाद टैरिफ लगाई जाने की संभावना है, उसका भारत के ऊपर असर बहुत कम पड़ेगा, लेकिन इन्होंने ये भी आगाह किया है कि हमें स्थिति पर निरंतर निगरानी रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अमेरिका ने ये जो टैरिफ भारत के ऊपर कुछ समय पहले लगाया था और जिसको अब देखिए अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इस टैरिफ लगाने के पीछे अमेरिका के कुछ कानूनी प्रावधान हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि IEEPA 1977 का है, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय आपात आर्थिक शक्तियाँ अधिनियम के नाम से जानते हैं। इसी अधिनियम के तहत फरवरी 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भारत और कई सारे देशों के ऊपर टैरिफ लगाए थे, लेकिन फरवरी 2026 में अमेरिकी अदालत ने इस टैरिफ को रद्द कर दिया था। अब जब इस टैरिफ को रद्द कर दिया था, तो अमेरिकी सरकार ने टैरिफ लगाने के लिए दूसरे उपायों की खोज शुरू की और उसी दूसरे उपाय के तहत जो ट्रेड एक्ट 1974 है, इसका सेक्शन 301 अभी हाल में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस सेक्शन 301 के अलावा और भी कई सारे सेक्शन हैं इस ट्रेड एक्ट के, जिसका इस्तेमाल करके अमेरिका अभी टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है। उसमें है एक सेक्शन 122। इसमें ये कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने, मतलब सेक्शन 122 के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या किया है, सभी देशों पर 10% टैरिफ 150 दिनों के लिए लगाया है। साथ ही साथ अधिकतम 15% तक टैरिफ जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ऐसा प्रावधान ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 में है। इसके अलावा जो ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट है 1962 का, उसका सेक्शन 232 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि अमेरिका के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर व्यापार प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पहले ये प्रतिबंध इस्पात, एल्यूमिनियम और ऑटो कल पुर्जे पे लगाए गए थे, हालांकि भविष्य में अन्य क्षेत्रों तक इसका विस्तार संभव है। फिर अभी हाल ही में जो ट्रेड एक्ट 1974 का सेक्शन 301 है, इसका इस्तेमाल करके जो अनुचित विदेशी व्यापार नीतियां हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की कोशिश अमेरिका के द्वारा की गई है। और अमेरिका ने इस सेक्शन को तब लागू किया है जब उसे ऐसा लगा है कि जो दूसरे देश हैं उनकी व्यापार नीति अनुचित है, अविवेकपूर्ण है और अमेरिका के साथ भेदभावपूर्ण है। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है वो इस तरीके से चलती है कि सबसे पहले इस सेक्शन 301 के तहत एक जांच होती है। जांच के आधार पर जो भी प्रमाण उसमें प्रस्तुत किए जाते हैं, उस प्रमाण के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और अगर उस जांच में ये पाया जाता है कि दूसरे देशों की नीतियां अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचा रही है, तो उस देश के ऊपर टैरिफ लगाया जा सकता है या व्यापार प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके
इसके अलावा जो ट्रेड एक्ट 1974 का सेक्शन 302 बी है, उसके तहत जो यूएसटीआर है, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी, उसको ये अधिकार देता है कि वह खुद ही सेक्शन 301 की जांच शुरू कर सकता है, जैसा कि अभी हाल ही में हमें देखने को भी मिला। तो दोस्तों, अब ये जो पूरी की पूरी टैरिफ लगाने की जो कोशिश अमेरिका के द्वारा की जा रही है, इससे कई सारे क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। एक तो भारत के जो निर्यात क्षेत्र हैं, उन पर टैरिफ का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा भारत और अमेरिका के व्यापार समझौतों में भी एक अनिश्चितता की स्थिति हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ-साथ अमेरिका ने जिस तरीके से अमेरिका फर्स्ट की नीति को पूरे वैश्विक पटल पर प्रसारित करने की कोशिश की है, उसी उससे वैश्विक व्यापार में संरक्षणवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। दूसरे देश भी अपने देश के हितों को सबसे ऊपर रखेंगे और बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए वो भी संरक्षणवाद की प्रवृत्ति को फॉलो करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा भारत में आप देखें तो औद्योगिक नीति और निर्यात रणनीति, इन दोनों के बीच में संतुलन को स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ हम अमेरिका हमारा एक बहुत बड़ा व्यापारिक भागीदार है, हम उसकी महत्ता को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, और दूसरी तरफ हमें अपने देश में औद्योगिक नीति को भी आगे लेके बढ़ना है, ताकि हमारे देश के जो घरेलू उत्पादक हैं, उनके भी हितों को नुकसान ना पहुंचे। तो हमें इन दोनों के बीच में एक संतुलन को स्थापित करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों हमारा आज का सेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेक्शन 301 को लाने के पीछे का क्या कारण था? इसको लाने के पीछे का कारण था आईईईपीए का आईईईपीए का जो टैरिफ जो प्रावधान था, जिसके माध्यम से अमेरिकी सरकार ने पहले टैरिफ लगाया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के द्वारा रद्द कर दिया जाना, इसलिए अमेरिका ने सेक्शन 301 का इस्तेमाल किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन ये समझ में आया होगा, और किस तरीके से जो ग्लोबल ट्रेड है, वो अलग-अलग दाँव-पेचों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है, आपने समझा होगा। अगर आपने इस सेशन को ध्यान से सुना है, तो आप इस प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल है कि अमेरिका के सेक्शन 301 जांच, जो कि ट्रेड एक्ट 1974 का है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सेक्शन 301 के तहत अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि विदेशी देशों की व्यापार नीतियों की जांच कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, यदि वे अमेरिकी व्यापार के लिए अनुचित या भेदभावपूर्ण बाधाएं उत्पन्न करती हो, तो ये बिल्कुल सही है। सेक्शन 301 के तहत जांच केवल तभी शुरू की जा सकती है जब अमेरिकी उद्योगों या कंपनियों द्वारा औपचारिक शिकायत की गई हो। दरअसल मैंने आपको बताया कि सेक्शन 301 के तहत जो जांच है, वो यूएसटीआर खुद के लेवल पर भी शुरू कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास पहले शिकायत आनी ही चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाता है। फिर सेक्शन 301 के तहत अमेरिका आयात शुल्क या अन्य व्यापारिक प्रतिबंध लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है। सेक्शन 302 बी के तहत यूएसटीआर बिना किसी शिकायत के भी स्वतः सेक्शन 301 के तहत जांच शुरू कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका बी गलत है, 134 सही है। आपसे क्या पूछा गया है, उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल 3 आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी शुल्क के आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, जिसको आपको बिना नोट्स बनाए आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जाने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।